ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे नेट ट्रैवर्सल फीचर, जिसमें कि मैं पहले आपको प्रैक्टिकल करके प्रॉब्लम बताऊंगा व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि नेट ट्रैवर्सल आया क्यों। ESP is not compatible with नेट और पैथ। अभी जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा उसके लिए आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, बस ये वाला समझ के रखना है। या फिर इस पॉइंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ESP cannot be translated by a pad device. ESP cannot be translated by a pad device. अब आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूं जिसमें कि यहां पर ये दिक्कत आ सकती है। लेट सपोज किसी एक कंपनी का एज डिवाइस क्या है, फायरवॉल, और किसी एक कंपनी का एज डिवाइस क्या है, राउटर। ठीक है, आपको इन दोनों ब्रांचेस के बीच में VPN बनाना है, लेकिन आपको VPN कहां से कहां बनाना है, राउटर टू राउटर VPN बनाना है। मतलब जो इस कंपनी का एज डिवाइस है, इस ब्रांच का एज डिवाइस है, दैट इज ए फायरवॉल, मतलब जिसके पास पब्लिक IP है 101.1.10, और दूसरे वाला है राउटर, लेकिन आपको VPN बनाना है राउटर टू राउटर। तो आप क्या कर सकते हो, कंपनी के अंदर फायरवॉल के साथ जो राउटर लगा हुआ है, उस राउटर से आप इस राउटर के बीच में क्या बना सकते हो, VPN। मतलब रियल टाइम में ऐसा होता है, क्योंकि कुछ ऐसे VPN है जो कि राउटर पर सपोर्टेड होते हैं। अभी जो मैंने आपको VPN पढ़ाया था क्रिप्टो मैप वाला, वो फायरवॉल पर भी चलता है, लेकिन रियल टाइम में कुछ ऐसे VPN यूज होते हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे आगे, राउट बेस्ड VPN। तो वो VPN फायरवॉल पर नहीं चलता, और मेनली कंपनीज में वही यूज होता है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए जिसमें कि हमारा एज डिवाइस फायरवॉल है, और जिस डिवाइस से हमें VPN बनाना है वो कंपनी का कोई इनसाइड डिवाइस है, मतलब राउटर 1 से मुझे राउटर 3 के बीच में VPN बनाना है। अब यहां पर पहली प्रॉब्लम तो क्या आएगी, अगर मुझे राउटर 1 और राउटर 3 के बीच में VPN बनाना है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, बताओ। मैं आप सभी को पता है फेज 1 फेज 2 मैं यहां पर भी कॉन्फ़िगर कर दूंगा, फेज 1 फेज 2 यहां पर भी, बट प्रॉब्लम क्या आएगी, VPN क्यों नहीं बनेगा। कैन एनीवन टेल कि प्रॉब्लम क्या आएगी। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर ये इस तरफ राउटर 1 कंपनी का इनसाइड राउटर है, तो ऑब्वियसली उसके पास कैसा IP होगा, एक प्राइवेट IP एड्रेस। ठीक है, तो अगर मैं राउटर 1 से कोई ट्रैफिक सेंड करूंगा तो वो यहां तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन राउटर 3 के पास किसका कोई राउट नहीं होगा, 3.1 का। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम तो क्या आएगी, हमें राउटर 1 और राउटर 3 को कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा। देयर इज नो रीचेबिलिटी बिटवीन राउटर 1 एंड राउटर 3। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल करने से पहले आप ये चीज याद रखना प्लीज, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको यही चीज समझ में आएगी। बट मैं आपको ये चीज ना प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं अभी, तो हम साथ के साथ ना जो चीज मैं आपको बताता चलूंगा ना अभी, वो हम साथ के साथ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मतलब ये वाला जो सिनेरियो रहेगा जो मैंने अभी पेंट फाइल में रखा है, उसके साथ हम प्रैक्टिकल करते चलेंगे। अरे फिर से वही ओपन कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइसेस को पावर ऑन कर लेते हैं, वही एक VPN बनाएंगे राउटर 1 और राउटर 3 के बीच में।
जिसमें कि ट्रैफिक हमें सिक्योर करना होगा 1.1 और 2.1 के बीच में। मैंने क्या कर रखा है, राउटर 1 पर एक लूप बैक बना रखा है, ठीक है। राउटर 1 और राउटर 3 के बीच में हमें क्या बनाना है, एक वीपीएन। राउटर 1 पे मैं आपको दिखा देता हूँ आईपी एड्रेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इंटरफेस पर आईपी है 3.1 और हमने क्या बना रखा है, एक लूप बैक। ये इंटरफेस पर आईपी है और हमने एक लूप बैक बना रखा है। फायरवॉल पर वही एक इनसाइड पे आईपी होगा और एक आउटसाइड पे, ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड। ये मतलब ये वाला पार्ट पूरा क्या है हमारा, आईएसपी जैसे पहले रहता था। आईपी एड्रेस सारे के सारे कॉन्फ़िगर्ड है, बस मैं एक बार फायरवॉल पर मेक श्योर कर रहा हूँ ये चीज। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, शो रन राउट। एक बार पिंग करके देख लेते हैं 102.1.1.10 रीचेबिलिटी है। तो पहली बात आप सभी को पता है, अगर मुझे राउटर 1 और राउटर 3 के बीच में वीपीएन बनाना होगा, देयर इज नो रीचेबिलिटी बिटवीन राउटर 1 एंड राउटर 3, क्योंकि राउटर 1 के पास कैसा आईपी है, प्राइवेट आईपी, एंड राउटर 3 का आईपी कैसा है, पब्लिक। तो मुझे अगर कम्युनिकेशन कराना है, वैसे तो आप सभी को पता है जो भी मेरा एज डिवाइस होगा वहां पर क्या कॉन्फ़िगर्ड रहता है, डायनेमिक पैड। भाई अगर किसी भी कंपनी का कोई एज डिवाइस होता है वहां पर कॉन्फ़िगर्ड रहता है डायनेमिक पैड, तो मैं यहां पर भी क्या कॉन्फ़िगर कर देता हूं, डायनेमिक पैड। तो फायरवॉल पर हमने क्या कर दिया, नेट इनसाइड आउटसाइड सोर्स डायनामिक एनी इंटरफेस फिक्सर प्रोटोकॉल आईसी। मैंने क्या कर दिया, सारे के सारे इनसाइड आईपीज को ट्रांसलेट करा दिया इंटरफेस की आईपी के साथ। अब इसके बाद अगर मैं R1 से पिंग करता हूं R3 की इस आईपी को, पिंग होगा या नहीं होगा, चैट में बता दो। हो जाएगा, क्योंकि हमने नेट कॉन्फ़िगर कर दिया। तो अब अगर मैं पिंग करता हूं तो पिंग हो जा रहा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो रीचेबिलिटी वाली, वो मैंने सॉल्व कर दी। इसके बाद अब दोनों डिवाइसेस की अगर रीचेबिलिटी है तो मैं वीपीएन बना सकता हूं। और अब अगर मैं यहां पर वीपीएन बनाऊंगा राउटर 1 और राउटर 3 के बीच में, तो आप सभी को पता है अगर ट्रैफिक फायरवॉल से होकर जाएगा तो यूडीपी ट्रैफिक तो चला जाएगा, मतलब फेज 1 नेगोशिएट हो जाएगा, फेज 2 नेगोशिएट हो जाएगा, लेकिन ईएसपी ट्रैफिक पास नहीं हो पाएगा। ये दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है जो हमने कल प्रैक्टिकल करके देखा था। अभी मैं इनिशिएटर हमेशा राउटर 1 को ही मानकर चल रहा हूं, तो या तो मैं ईएसपी ट्रैफिक को क्या करा सकता हूं, इंस्पेक्ट, या तो मैं क्या कर सकता हूं, एसीएल लगा सकता हूं। तो मैं पहले ही क्या करता हूं, इस इंटरफेस पर ईएसपी ट्रैफिक को परमिट कर देता हूं, क्योंकि अभी हमारा जो मेन काम है ये नहीं समझना कि अच्छा ईएसपी ट्रैफिक को कैसे अलाउ कराते हैं, ये हमने कल की क्लास में समझ लिया था। तो राइट नाउ अवर मेन कंसर्न इज नॉट द ईएसपी ट्रैफिक। तो मैं अभी फायरवॉल पर जाकर एक एसीएल लगा देता हूं, एन। अच्छा चलो आप ये बताओ, अगर मुझे होस्ट टू होस्ट एसीएल लगानी है तो मेरा सोर्स आईपी क्या होगा और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा। व्हाट विल बी माय सोर्स आईपी, व्हाट विल बी माय डेस्टिनेशन आईपी, ये सिनेरियो है।
टोपोलॉजी दिखाओ। अच्छा ये बता दो, डेस्टिनेशन आईपी रियल आईपी होगा या फिर नेटेड आईपी होगा? व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन आईपी? ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, रियल आईपी होगा या फिर नेटेड आईपी? दो ही आंसर आए। हमेशा ACL फायरवॉल पर रियल आईपी के लिए बनती है, ये याद रखना, पहले भी बताया था। तो रियल आईपी के लिए बनेगी। चलो हम होस्ट टू होस्ट लगा देते हैं। तो परमिट होस्ट 102.1.10 टू होस्ट 3.1 एक्सेस ग्रुप आउट इन इंटरफेस आउटसाइड। एक मिनट। तो किधर थे हम? एक्सेस ग्रुप लगा दिया, मतलब ये दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने इसको भी पहले ही सॉल्व कर दिया। पहली प्रॉब्लम क्या थी? रीचेबिलिटी। दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या करते हैं, एक बार भाई जैसा हमें VPN बनाना आता है, हम सभी को पता है, अगर मुझे दो राउटर के बीच में VPN बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? ठीक है, ट्रैफिक हमें प्रोटेक्ट करना है 1.1 से 2.1, वही ट्रैफिक सिक्योर करना है। बस यहाँ पर एक डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस क्या होगा वो मैं अभी आपसे पूछ लेता हूँ। राउटर 1 पर जब मैं VPN बनाऊंगा तो राउटर 1 का पीयर का आईपी क्या होगा, और राउटर 3 पर जब मैं VPN बनाऊंगा तो राउटर 3 पर पीयर आईपी क्या होगा? ये बता दो जरा एक बार। अरे रुको ना भाई, तुम चैट में नहीं बता सकते हैं? बाकी सारे सुन के फिर तुमसे पहले ही बता देंगे। राउटर 1 पर 102, राउटर 3 पर 3.1। अच्छा चलो राउटर 3 पर आईपी बता दो आप, राउटर 2 छोड़ो, राउटर 3 पर बता दो। राउटर 2 की तो मैं ही बता दे, राउटर 1 की तो मैं ही बता देता हूँ। राउटर 3 पर पीयर का आईपी क्या होगा? व्हाट विल, अरे सॉरी, नेट किया तो हुआ है, डायनेमिक पैड कॉन्फ़िगर तो है, तभी तो रीचेबिलिटी हुई। भाई तुम मतलब लगता है थोड़ा, मतलब काफी दिनों से घर पे हो ना, तो थोड़ी कंफ्यूजन सी हो गई। हो जाएगा सब ठीक। भाई नेट तो अगर अंदर से पैकेट जाएगा तो नेट होगा, बाहर से पैकेट आएगा तो अननेट भी तो हो सकता है पैकेट। राउटर राउटर देखो, राउटर 3 पर, क्योंकि मुझे पीयर का आईपी बताना पड़ेगा, इसके पास जब भी कोई ट्रैफिक आएगा राउटर 1 से, हाँ, वो 3.1 से आगे जाके ट्रांसलेट हो जाएगा 101.10 में। तो जब भी राउटर 3 के पास कोई पैकेट आएगा वो इस आईपी के साथ आएगा, ना कि रियल आईपी के साथ। तो हम ये चीज कंफर्म भी कर सकते हैं, राउटर 3 के पास जब भी राउटर 1 से ट्रैफिक आएगा तो कौन सी आईपी के साथ आएगा, रियल के साथ या फिर नेटेड के साथ। वैसे जिन्होंने भी नेट पढ़ा है, समझा है, उन सभी को पता है हमेशा पैकेट किस आईपी के साथ जाएगा, नेटेड आईपी के साथ। बट फिर भी एक बार कंफर्म करना हो तो कंफर्म कैसे कर सकते हैं? कंफर्म हम कर सकते हैं इस तरीके से, राउटर 3 पर इनेबल कर देते हैं हम डीबग, डीबग आईपी आईसीएम। और अब अगर मैं राउटर 1 से पिंग करता हूँ तो देखो राउटर 3 के पास कौन सा आईपी आया, 101। तो ये है मेरा डेस्टिनेशन, मतलब पीयर का आईपी राउटर 3 पर क्या रहेगा,
पब्लिक आईपी, इसलिए तो हमने ट्रांसलेशन करा रखा है, प्राइवेट आईपी की तो रीचेबिलिटी है ही नहीं। तो अभी जब मैं वीपीएन कॉन्फ़िगर करूंगा राउटर 1 पर, राउटर 1 पे कोई भी चेंज नहीं होगा, राउटर 3 पर बस पीयर का आईपी बदल जाएगा। और इससे होगा क्या, ये अगर मेरे दो आईपी सेक पीयर हैं तो इनके बीच में ये कैसा डिवाइस हो गया, नेट या फिर पैड डिवाइस, जो कि किसी भी आईपी सेक पीयर की आईपी को ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब एक बार क्या करते हैं, वीपीएन कॉन्फ़िगर कर देते हैं। नोटपैड क्रिप्टो आइसाकैम पॉलिसी 10 ऑथेंटिकेशन प्री-शेयर क्रिप्टो आइसाकैम की सिस्को एड्रेस क्रिप्टो आईपीसेक ट्रांसफॉर्म सेट आईपी एक्सेस लिस्ट extended VPN ACL permit IP host 1.1 to host 2.1 crypto map CMAP 10 IPsec ISACAM set peer match address set transform set interface is 0 by 0 crypto map C। मुझे बस एक चीज़ कंफर्म करनी है यहाँ पर, वैसे ये ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। और इसमें हम आईपी चेंज कर देते हैं पीयर का 101, एसीएल रिवर्स कर देते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। वीपीएन हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब वीपीएन कॉन्फ़िगर कर दिया है, उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या मैंने अभी फायरवॉल पर आउटसाइड से ईएसपी ट्रैफिक अलाउ करा रखा है, यस और नो? क्या ईएसपी ट्रैफिक अलाउड है? कराया तो था, हाँ कराया था, मैं बस कंफर्म करवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। हमने ईएसपी ट्रैफिक अलाउ करा रखा है, मतलब अगर राउटर 1 और राउटर 3 के बीच में वीपीएन बनेगा तो वीपीएन अप एंड एक्टिव आने के साथ ट्रैफिक कम्युनिकेशन हो जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, एक बार राउटर 1 से इस लूप बैक से 2.1 को पिंग करके देखते हैं कि पिंग होता है या नहीं। राउटर 1 पे गए, डू पिंग 2.1 सोर्स 1.1। अरे ये क्या हुआ, जो मैं पढ़ा रहा था वो तो सारा कुछ रह ही गया। ये क्या हो गया भाई, पिंग तो नहीं होना चाहिए था। अब एन एक्टिव, अब क्या पढ़ा है तुम्हें, शो रन नेट डायनेमिक पैड कॉन्फ़िगर्ड है, डू शो क्रिप्टो सेशन। अच्छा सॉरी, ये देखो ना अपने आप वो नेट ट्रैवर्सल काम कर गया ना, चेंज हो गया। तो एक मिनट रुकना, डू क्लियर क्रिप्टो सेशन। इससे मैं नेट टी को डिसेबल कर रहा हूँ, जो फीचर हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, तो डिसेबल करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से पिंग करता हूँ राउटर 1 से। ये कमांड क्या है इसको आप अभी इग्नोर करो,
इससे मैंने वीपीएन के अंदर कोई छेड़खानी नहीं की है। मैंने बस क्या किया है, जो फीचर हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये फीचर जो कि अपने आप पोर्ट नंबर को कन्वर्ट कर देता है अगर नेट या पैड डिवाइस आए, तो इसको मैंने डिसेबल कर दिया ताकि मैं आपको रियल प्रॉब्लम जो कि ये वाली है इसको दिखा सकूं। फर्स्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो आप देखो प्रॉब्लम, अगर मैं आप पिंग करता हूं, पिंग करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं डू शो क्रिप्टो सेशन। वीपीएन अभी क्या है, डाउन, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया। अब अगर मैं दोबारा से पिंग करता हूं, डू पिंग 2.1 सोर्स 1.1, क्या पिंग हुआ? पिंग नहीं हुआ। अब पिंग क्यों नहीं हुआ, पहले मैं आपको प्रॉब्लम फिगर आउट करके बताता हूं। अगर मुझे ये चीज ट्रबल शूट करनी हो तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, भाई मैंने पिंग किया है, वीपीएन अप या अप आया कि नहीं, वीपीएन इज अप एंड एक्टिव और नॉट। ठीक है, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसे ट्रबल शूट करेंगे। जो मैंने कल बताया था ना अप्रोच, वही अप्रोच है, कुछ नहीं बदलेगा। तो जैसे ही मैंने पिंग किया, पिंग के बाद मैं चेक करूंगा डू शो क्रिप्टो सेशन। वीपीएन क्या है, अप एंड एक्टिव। इसका मतलब अगर राउटर 1 पर वीपीएन अप है तो राउटर 3 पर भी क्या होगा, वीपीएन अप। वीपीएन अप एंड एक्टिव होने का मतलब क्या होता है, फेज 1 भी नेगोशिएट हो गया, फेज 2 भी नेगोशिएट हो गया। ठीक है, देखो राउटर 3 पर भी वीपीएन अप एंड एक्टिव होगा। अच्छा अब ये बताओ, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप, मैं कैसे ट्रबल शूट करूंगा, कैसे पता करूंगा कहां पे ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है। वीपीएन तो मेरा अप है, मेरे को प्रॉब्लम फिगर आउट करने की, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। अभी मुझे ये नहीं पता प्रॉब्लम R1 पर है या फिर R3 पर है या फिर कहां पर है। तो व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप, क्या किसी को याद है, एनीवन रिमेंबर? हाँ, हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे, अच्छा भाई वीपीएन अप एंड एक्टिव है तो क्या यहां से पैकेट इनक्रिप्ट होकर जा रहे हैं, तो चेक करते हैं। डू शो क्रिप्टो IPsec ऐसे, क्या पैकेट इनक्रिप्ट होकर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। 4 पैकेट है, कंफर्म करना है, बढ़ाकर देख लो, दोबारा पिंग कर लो, 1 2 पैकेट चले गए, अब 6 हो जानी चाहिए, 6 हो गए, इसका मतलब पैकेट यहां से इनक्रिप्ट हो रहे हैं। अब मुझे ये देखना है कि ठीक है भाई यहां पर तो दिक्कत नहीं है, यहां से पैकेट चले जा रहे हैं, क्या ये जो पैकेट इनक्रिप्ट हुए यहां पर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। राउटर 3 पर जाकर हम यही कमांड चलाएंगे, डू शो क्रिप्टो IPsec ऐसे। ये एक्चुअली पहले वाले हैं, आपको याद है एक बार पिंग हो गया था स्टार्टिंग में, तो ये पहले वाला है। अगर मैं एक काम करता हूं, डू क्लियर इंटरफेस 0/0, रुको शुरू से दिखाता हूं आपको, डू क्लियर क्रिप्टो सेशन 0/0, नो क्रिप्टो मैप सीन, नो क्रिप्टो मैप सीन, डू शो क्रिप्टो IPsec ऐसे। ठीक है, क्रिप्टो मैप सीन, क्रिप्टो मैप सीन। अभी देखो दोनों साइड कितने 0/0 होगा, मैंने वीपीएन को रीस्टार्ट कर दिया ताकि स्टार्टिंग से दिख सके। R3 पर भी देख लेते हैं, 0/0। अब मैं दोबारा से पिंग करता हूँ R1 से, डू पिंग 2.1 सोर्स 1.1, पिंग नहीं हुआ। अब अगर मैं इसको कैंसिल करके वीपीएन का स्टेटस चेक करता हूँ, डू शो क्रिप्टो सेशन, वीपीएन क्या है, अप एंड एक्टिव। अगर मैं पैकेट देखता हूँ इनक्रिप्ट हुए कि नहीं, डू शो क्रिप्टो IPsec ऐसे, पैकेट इनक्रिप्ट हो रहे हैं।
अब मैं जाकर चेक करता हूँ राउटर 3 पर दोबारा से कि पैकेट डिक्रिप्ट हुए कि नहीं। क्या पैकेट डिक्रिप्ट हुए? पैकेट डिक्रिप्ट नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? राउटर 1 से पैकेट इनक्रिप्ट हो रहे हैं, राउटर 3 पर डिक्रिप्ट नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है? पैकेट राउटर 3 तक पहुंच ही नहीं पा रहा। इसका मतलब ट्रैफिक जब यहां से गया वो बीच में कहीं पर ड्रॉप हो गया। एंड वैसे आप सभी को पता है फायरवॉल ट्रैफिक को ड्रॉप कब करता? अगर यहाँ पर कोई ACL लगी होती इनसाइड इंटरफेस पर। इनसाइड इंटरफेस पर भी मेरे पास कोई ACL नहीं है। ठीक है, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जैसे ही राउटर 1 से ट्रैफिक आया, ESP का, VPN का ट्रैफिक आया, कैसे डिवाइस के पास? पैट डिवाइस के पास, फायरवॉल के पास। सिंपल भाषा में आपको समझना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। पैट डिवाइस के पास ESP ट्रैफिक आया, पैट बोलेगा कि भाई मेरी बनती नहीं है ESP से, तो ASA बोलेगा ठीक है मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा। सिंपल भाषा में आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ESP और पैट की आपस में नहीं बनती है, दे आर नॉट कंपेटेबल विद ईच अदर। या फिर पैट डिवाइस कैन नॉट ट्रांसलेट ESP पैकेट, क्योंकि पैट डिवाइस अगर ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेशन किसके बेसिस पर होता है? पोर्ट नंबर पे। जब यहां से फेस 1 का ट्रैफिक आया होगा वो क्या यूज करता है? UDP। तो एक पैट डिवाइस UDP को तो इजीली ट्रांसलेट कर सकता है। इसका मतलब फेस 1 के मैसेज भी चले गए होंगे, फेस 2 के मैसेज भी चले गए होंगे। लेकिन जब VPN बनने के बाद जब यहां से आया होगा ESP ट्रैफिक, ESP ट्रैफिक के अंदर कोई पोर्ट नंबर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो फायरवॉल के पास ट्रैफिक आया, अब ये बोलेगा कि भाई मैं ट्रांसलेट करूं तो करूं कैसे? कोई पोर्ट इंफॉर्मेशन वगैरह है ही नहीं। तो फायरवॉल पर यहां पर ट्रैफिक आ रहा है और पैट डिवाइस उस ट्रैफिक को क्या कर दे रहा है? ड्रॉप कर दे रहा है। भाई अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो खुद देख लो। लॉगिंग कंसोल 7 लॉगिंग ऑन। मैं दोबारा से पिंग करके दिखाता हूं आपको। क्या कुछ दिखाया? कोई एरर दिखाया? नहीं दिखाया। रुको भाई रुको, यकीन दिलवाते हैं अभी आपको। इतनी भी जल्दी क्या है? नो लॉगिंग ऑन कर देते हैं, नो लॉगिंग कंसोल 7। अब हम क्या करते हैं? डीबग एक्सलेट होता है क्या? डीबग नेट होता है, डीबग नेट। चलो पहले डीबग नेट करके देखते हैं। दोबारा से पिंग करते हैं। कोई मैसेज आया क्या? नहीं आया। अनऑन डीबग नेट 100 लॉगिंग ऑन। दोबारा से पिंग करते हैं। कोई मैसेज आया क्या? मैसेज आया। देखो क्या बोला ये कि भाई ना मेरे पास आया है प्रोटोकॉल 50 ESP, जिसके अंदर ये सोर्स IP है और ये डेस्टिनेशन IP। और साथ के साथ क्या लिखा है? वार्निंग एलोकेशन ऑफ सॉकेट इन पूल फेल। मतलब भाई कोई पोर्ट वोट है तो नहीं ESP के साथ, तो ट्रांसलेशन क्या हो गया? फेल। यहां पर इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेशन हैज फेल्ड। फायरवॉल के पास 1 2 3 4 5 पैकेट आए, पांचों के पांचों पैकेट क्या हो गए? ड्रॉप। क्या राउटर 3 के पास कोई पैकेट पहुंचा? कोई पैकेट नहीं पहुंचा। इसका रीजन क्या? इसका रीजन ये कि अगर फायरवॉल के पास, फायरवॉल छोड़ो, कोई पैट डिवाइस है, फायरवॉल के पास, कोई पैट डिवाइस के पास UDP ट्रैफिक आता है। UDP मतलब आइसा कैंप किससे इनकैप्सुलेट होता है? UDP से। तो आइसा कैंप तो चला जाता है चुपचाप, क्योंकि आइसा कैंप यूज करता है UDP को। फेज 1 नेगोशिएशन हो जाता है, फेज 2 नेगोशिएशन हो जाता है। लेकिन जब बात आती है VPN बनने के बाद ESP ट्रैफिक की, ESP ट्रैफिक के अंदर कोई पोर्ट नंबर नहीं होता। तो जैसे ESP ट्रैफिक आता है
जो ये जो पैट डिवाइस है ये ट्राई तो करता है ट्रांसलेट करने की, लेकिन ट्रांसलेट करने के लिए इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। तो पैट डिवाइस बोलता है भाई मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो ट्रांसलेशन फेल हो जाने की वजह से पैकेट यहीं पर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना दिस इज द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, प्रॉब्लम इफ देयर इज ए पैट डिवाइस between two IPsec peers. The problem is what? If PAT device is there, is in between two IPsec peers, ISACAM can be negotiated easily as it uses UDP port number 500, and PAT device can translate UDP. But when ESP traffic is received by PAT device does not find any information for ट्रांसलेशन। इंफॉर्मेशन बोले तो कोई पोर्ट नंबर या फिर कुछ भी हो। सो ESP ट्रैफिक कैन नॉट पास थ्रू ए पैट डिवाइस। ये प्रॉब्लम है, ये मैंने अभी आपको बस क्या बताई है, प्रॉब्लम। अरे ठीक है, अब जो भी मैंने चीज अभी आपको बताई है, तो अभी हमने प्रॉब्लम समझा है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर दो IPsec डिवाइसेस के बीच में कोई पैट या नेट डिवाइस आ जाएगा तो ESP ट्रैफिक वहां से नहीं जा सकता। अब रियल टाइम में ऐसा हो सकता है, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन। अब मतलब सॉल्यूशन कैसे निकला होगा, मतलब कोई ना कोई मीटिंग हुई होगी कि अच्छा भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि भाई मान लेते हैं यहाँ पर ना मेन लोग क्यों ना जो मतलब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मान लेते हैं मीटिंग में एक है बसंत, एक है आशीष, इनके पास ये प्रॉब्लम आई, अब इनको सॉल्यूशन निकालना है। पहले तो इन्होंने पूरा छानबीन की कि अच्छा भाई दिक्कत क्या आ रही है, ESP ट्रैफिक ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। तो फिर इन्होंने क्या किया, मतलब बहुत टाइम तक सोचा होगा इन्होंने, इनसे कुछ हुआ नहीं। फिर इन्होंने अपने सर को फोन किया, प्रवीण कटारिया अरे रुको ना, मैं समझा रहा हूँ इतनी अच्छे तरीके से। तो फिर इन्होंने प्रवीण से पूछा कि भाई बताओ क्या कर सकते हैं, दिक्कत ये आ रही है। मतलब मैंने पहले मेन पूछा क्या, दिक्कत क्या आ रही है। अब देखो दिक्कत हमें पता चल गई, दिक्कत क्या है, ESP ट्रैफिक जा नहीं सकता फायरवॉल के थ्रू। अब ESP ट्रैफिक नहीं जा सकता, हमें इतना भी पता है UDP ट्रैफिक जा सकता है, क्योंकि फेज 1 फेज 2 नेगोशिएट हो जा रहा है। तो अब क्यों ना ऐसा कुछ कर दें कि जो ESP ट्रैफिक होता है उसको मैं हाइड कर दूं या फिर इनकैप्सुलेट कर दूं, किससे, UDP से। क्योंकि अगर मैं UDP को इनकैप्सुलेट कर दूंगा, सॉरी ESP को इनकैप्सुलेट कर दूंगा UDP से, तो जब फायरवॉल के पास ट्रैफिक आएगा उसको कैसा दिखेगा, ESP दिखेगा या फिर UDP दिखेगा, उसको दिखेगा UDP। और UDP तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले अगर आपको एक बार प्रॉब्लम पता चल गई कि भाई ESP नहीं जा सकता, अब आप नेट या पैट तो हटा नहीं सकते, आप क्या कर दोगे, इस ESP ट्रैफिक को ही क्या कर दोगे, इनकैप्सुलेट। जैसे कि आप सभी को पता है आइसा कैम
एक प्रोटोकॉल है जो कि इनकैप्सुलेट या फिर जो कि ट्रांसपोर्ट होता है किससे, यूडीपी से। तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा कि भाई ठीक है, जैसे हम आइसा कैंप को ट्रांसलेट कर रहे हैं, इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं यूडीपी से, क्यों ना हम ईएसपी को भी ट्रांसपोर्ट करा दे किससे, यूडीपी से, हमारा काम हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही होता है। सॉल्यूशन क्या होता है इसका कि भाई अगर दो आईपीसेक डिवाइसेस के बीच में कोई नेट या पैड डिवाइस आता है, तो जैसे दोनों डिवाइसेस को पता चलता है ना कि हाँ भाई बीच में कोई नेट या पैड डिवाइस आ रहा है, तो सारा का सारा कम्युनिकेशन किससे ट्रांसपोर्ट कराना शुरू कर देते हैं, यूडीपी से। ऑल द कम्युनिकेशन इज ट्रांसपोर्टेड वाया यूडीपी। समझ में आया? थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि क्या सॉल्यूशन है? आप सभी को पता है इनकैप्सुलेशन तो क्या होता है, आइसाकैम भी पता है आपको कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ईएसपी ट्रांसपोर्ट होता है आईपी से, ईएसपी को हमने ट्रांसपोर्ट करा दिया यूडीपी से, और आइसाकैम को भी ट्रांसपोर्ट करा दिया यूडीपी से। हाँ जी विवेक, पूछ लो।